हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, एंड द टाइप्स ऑफ मिरर्स, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। फिर हमने उसमें डिस्कस किया था कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है, कौन सा कन्वर्जिंग होता है, और किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस को हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो जो डिफरेंट केसेस थे, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो देयर वर 2 केसेस, एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्केव मिरर देन देयर वर 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ओके। सो डाइवर्जिंग की बात करते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है जो लाइट रेज को फैला देता है, तो वो डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो डाइवर्जिंग मिरर हमारा कौन सा होता है? तो डाइवर्जिंग मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो ये कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ द मिरर्स। ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनका क्या यूज किया जाता है, इन यूजेस के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे इसमें मिरर फॉर्मूला एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, ठीक है। तो मिरर्स से जितना मैग्निफिकेशन यानी ऑब्जेक्ट्स को कितना मैग्नीफाई किया जा सकता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर को। तो कॉन्केव मिरर के जो यूजेस हैं, फर्स्ट यूज देखिए आप, जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है वो रिफ्लेक्टर कॉन्केव होता है इस तरह से, ठीक है। तो उसके फोकस पर क्या होता है, बल्ब लगा होता है, ठीक। तो फोकस पर बल्ब लगे होने की वजह से वो लाइट रेज का एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आपने पढ़ा था उसके केस में कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जो लाइट रे है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, यानी जो लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉन्केव मिरर है वो जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेड लाइट में एज ए रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है इस तरह से, ठीक है। अब जो दूसरा यूज है इसका कॉन्केव मिरर का, इसको हम यूज करते हैं एज सेविंग मिरर, ठीक है। अपनी सेविंग को सेट करने के लिए कॉन्केव मिरर को ऐसे आगे रखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि हाँ भैया कहीं कोई बाल वाल निकला हुआ तो नहीं है, ठीक है। उसको सही से प्रॉपर्ली सेट करने के लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का? प्लेन मिरर का यूज करके भी तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन चाहिए तो उसके लिए अगर आप कॉन्केव मिरर यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ ये अच्छा क्यों रहेगा। आप लोगों ने एक केस पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन the pole and the focus of a concave mirror, then image formed is virtual and erect. This image is highly magnified. By using the knowledge of this point, इस पॉइंट की नॉलेज का यूज करते हुए हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हैं। अपने फेस को, अपने इस फेस को हम कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ले आएंगे तो बहुत बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी, और बहुत बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी तो आसानी से दिखते रहेंगे सारे बाल आपके जो है, ठीक है, उनको आप आसानी से सेट कर सकते हो। तो ये सेविंग मिरर की तरह से यूज करा जाता है, ठीक है। अब इसी का यूज करते हैं हमारे डेंटिस्ट अंकल, ठीक है। तो जो डेंटिस्ट अंकल हैं वो अपने यहाँ पे एक मिरर लगा लेते हैं, और अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुंह फड़वाएंगे आपका, ठीक है, और आपके मुंह में एक कुछ न कुछ सेट कर देंगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा आपका, ठीक है। और फिर उसमें वो दांत को देखते हैं तो उसकी टीथ की जो इमेज है, बहुत बड़ी इमेज वो देख लेते हैं। तो डेंटिस्ट मिरर भी इसको कहा जाता है, कॉन्केव मिरर को, ठीक है। और इसका एक और यूज है, इसको हम जो सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर कुकर्स में हम यूज करते हैं। ये सनलाइट जो आती है वो इन्फिनिटी से आती है, और आपको ये बताया गया था कि इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब जो लाइट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पे आगे मीट करेंगी। तो लाइट को गैदर करने के लिए, यानी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है सोलर कुकर में, ठीक है। तो दीज वर द 4 uses of the concave mirror. Now we will discuss about the uses of the convex mirror. Okay, so convex mirror is used in the vehicles as rear view mirror.
ऐसे ऐसे ऐसे। इस मंकी को देखिए आप, ये मंकी देखिए क्या देखना चाह रहा है भाई, रियर व्यू, पीछे का देखना, अपनी शक्ल नहीं देखनी। देखो देखो मंकी को कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये पहला यूज हो गया इसका, ठीक है। और इसका दूसरा यूज, जैसे अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो शॉपिंग मॉल्स में आपने बड़ा एक मिरर लगा हुआ देखा होगा, तो उस मिरर में वो सारी एक्टिविटीज कस्टमर्स की एक जगह पे बैठ के देखी जा सकती है, ठीक है। तो मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ब्लाइंड कर्व होते हैं, यानी जो रोड है, रोड में अगर कहीं पे एक कर्व आ रहा है, एक मोड़ आ रहा है, ठीक है, और जो कि ब्लाइंड है बिल्कुल, यानी आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वहां पे भी हम जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। और ये स्मॉलर इमेज फॉर्म करता है। इमेज तो ये स्मॉलर फॉर्म करता है, पर लेकिन इसका फील्ड व्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा फील्ड की इमेज को ये गैदर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज हमें देता है, ठीक है। तो अभी हम फील्ड व्यू की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फील्ड व्यू किस तरह से होगा, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स मिरर सपोज कर लीजिए हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से देखिए लाइट रे ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे। पहले आप देखिए यहाँ पे एरो हेड जरूर मार्क करें, ठीक। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इससे लाइट रे इस तरह से जा रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है। मैंने पीछे ये मार्किंग नहीं करी है, ऑब्लिक लाइंस की अपने आप से करते रहना, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आपको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हियर दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। बाय मेकिंग द सेम एंगल दिस इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड। तो इतना ही एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो ये इंसिडेंट रे आपकी ऐसे चलेगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सेम हियर, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए आप, ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर देते हो, तो यहाँ पर ये वाला एंगल आई हो गया, और ये लाइट रे इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला एंगल आर हो गया। अब इसका जो फील्ड व्यू है, एक मैं लाइन खींच देता हूं ऐसे, तो देखिए ये अभी जो आगे जाके इसको ऐसे मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना है, तो इसका फील्ड व्यू इतना सारा हो गया, ठीक है। तो इसका जो फील्ड व्यू होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो इसी वजह से शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आसानी से मेंशन किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है एक फार्मूला जो हमें रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो लेट मी इरेज इट। ये फार्मूला which gives us the relation among object distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से डिनोट करते हैं, एंड द फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ठीक है, इसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं, ठीक। तो अब मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इट इज द मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ये मिरर फार्मूला है। तो
अपनी जो नॉलेज है हमारी प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स की, उसको यूज करते हुए हम लोग मिरर फॉर्मूला का इसको अप्लाई करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी एक टॉपिक और आपका रह गया है, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले उसको और डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट of the image to the height of the object. That is, it is denoted by m equal to hi upon ho. M equal to hi upon ho. Hi is what? It is height of the image, and ho is height of the object. Okay, so we can write it as also m equal to hi upon ho is equal to minus v अपॉन u। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, और एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूं मैग्निफिकेशन के लिए, कि देखिए मैग्निफिकेशन, ये वर्ड क्या है, मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं आप? मिरर का। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये होता है माइनस। मैग्निफिकेशन, मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? माइनस। देखिए एम एम एम, इसमें एम 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 यानी मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस होता है। पर लेकिन अब ये जरूरी भी नहीं है कि हर जगह पे ये माइनस हो। इट विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये उस केस पे डिपेंड करेगा कि इमेज किस तरफ फॉर्म हो रही है। ठीक है, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रही है या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, तो उसके लिए आपको बताया गया था साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती हैं। ठीक है, और जो पोल के राइट साइड में डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, पोल के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल टू +1। मैग्निफिकेशन of plane mirror is equal to +1। क्यों +1 होता है? कि ये सेम साइज के, मतलब ये जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज की इमेज फॉर्म करता है, इस वजह से हम इसके मैग्निफिकेशन को लेते हैं +1। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक, तो इट वॉज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन एंड द मिरर फॉर्मूला एंड द यूजेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस मिरर की फोकल लेंथ किस नेचर की होती है, दैट इज किसकी पॉजिटिव होती है और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो आपको बताया गया था कि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एक तो नॉलेज ये हो गई। ठीक, दूसरी नॉलेज न्यूमेरिकल्स के लिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑलवेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में रखा जाता है, तो इस वजह से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक, अब दूसरी बात कि अगर हम v की बात करते हैं, v दैट इज इमेज डिस्टेंस, तो इमेज के लिए आपको ध्यान रखना है इमेज किस तरफ फॉर्म हो रही है, और वो आप मास्टरी कब कर पाएंगे? जब ऑल द 6 केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर उनको आप डिटेल में स्टडी कर लेते हो, तो आप उसमें मास्टरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो
ये चीजें हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको, तो प्रीवियस नॉलेज क्या है कि अगर हमारे पास में एक कोई कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ आपको बताई गई थी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ठीक है। इसका यूज करना है। और जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो m को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक। इन चीजों का आपको यूज करना है। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल्स को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप जो न्यूमेरिकल आपको दिया है, फर्स्टली यू हैव टू रीड इट थॉरोली, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उसको ब्रेक करके पढ़िए दोबारा से, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at 10 cm in front of it, find the position of the image। तो इस कंडीशन में आपको पोजीशन निकालनी है इमेज की। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम फिर से इसको पढ़ते हैं और पहले आप लिखेंगे यहाँ पे आंसर और फिर डेटा तैयार करेंगे आप इसका, गिवन जो चीज है आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times, तो यहाँ पे हमें कुछ मिला, यहाँ पे मिला हमें 2 times, दैट इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड यानी मैग्निफिकेशन मिल गया हमें। क्या मिल गया? मैग्निफिकेशन है -2, ठीक है, ये मिल गया, कॉमा लगा लीजिए। अब इसके बाद रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की रियल इमेज 2 times बड़ी देता है वो, प्लेस्ड एट 10 cm इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 cm, दैट इज u इक्वल टू 10 cm। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं ना, तो -10 ले लिया हमने। अब फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आपसे पूछा गया है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये तीन चीजें हमारे माइंड में हैं, तो अब इनका यूज करके हमें जो है v की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट m इक्वल टू -v अपॉन u। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वैल्यूज रखिए आप, m की वैल्यू थी हमारी -2, तो -2 रखिए इज इक्वल टू -v आप एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन u की वैल्यू थी -10, इस माइनस से माइनस को कैंसिल करिए, इस 10 को इधर पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को आपको इस तरह से करना है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 cm इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 cm। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज, आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। अब ये देखिए, इसमें फिर से मैं जो सजेशन मैंने आपको दिया था उसी सजेशन को यूज करेंगे आप। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 cm इन साइज, अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 cm इन साइज, उसकी हाइट दे रखी है आपको 5 cm, ठीक है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दे रखी है आपको u है आपका -20 cm हम लेंगे साइन कन्वेंशन लगाते हुए। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब ये कैसा है? कॉन्केव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस, यानी आपको v पूछा है, आपसे क्या पूछा है? v पूछा है यहाँ पे, ठीक। Should a screen be placed to get a sharp image, ठीक है, ये v हो गया। आप also calculate the size of the image, that is the height of the image, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? आंसर, फिर उसमें लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है आपको दिया है HO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है? u दिया है -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? साइन कन्वेंशन लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं हम। अब देखिए फोकल लेंथ दी है आपको f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, आप इसको लेंगे, क्यों लेंगे? 15.0 या 15 एक की बात है, लेकिन माइनस लेंगे, क्यों लेंगे? कॉन्केव है इसलिए लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है आपसे, देखिए HI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम मिरर फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अब यहां वैल्यू रख दीजिए f की वैल्यू। तो यहां से आप क्या करेंगे? आपको चाहिए
1 अपॉन वी, तो 1 अपॉन वी कर लीजिए आप यहाँ से, 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस इस यू को इधर लिया, ये 1 अपॉन यू को, तो ये वैल्यू रखिए। अब इसकी वैल्यू रखिए आप, एफ की वैल्यू कितनी है, तो 1 अपॉन माइनस 15, ठीक है, एफ की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद माइनस 1 अपॉन माइनस 20, ठीक है, एलसीएम लीजिए, सॉरी एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 60, ठीक है, तो ये कितना हो गया -4, और यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 23 जा 60, तो ये कितना हो गया -1 अपॉन 60, देयरफॉर v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आपको पता है वी नो ऑल्सो, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि m इक्वल टू -v अपॉन u होता है, तो लगाइए वैल्यू, तो माइनस v की वैल्यू माइनस और अपॉन u, भाई साहब आपका u था -20, ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल करिए और ये 3 टाइम्स कर दीजिए, इक्वल टू -3, इसका m इक्वल टू -3 मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। अब ये -3 जो आया है, इसी का आपको यूज करना है और यूज करते हुए HI अपॉन HO में लगा दीजिए, ठीक है। वी नो, वी यहाँ पे नोट करिए, ऑल्सो नो, ठीक है, क्या जानते हैं आप, m इक्वल टू HI अपॉन HO, इसमें लगा दो -3 इक्वल टू HI, पूछा है ना, अपॉन HO कितना है 5, तो HI कितना हो गया -15। इसका मतलब क्या है कि HI हाइट ऑफ द इमेज, इमेज नीचे की तरफ लटकी हुई है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।